हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो बार बार पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग 26 से क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार क्वेश्चंस ये सब पूछ रहे हैं ना। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा जो चूने के पानी को दूधिया करता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है क्या जी? तो CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो होता है इसमें आयरन हो जाएगा, आयरन। क्योंकि देखिए ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है, लेकिन ऑस्मियम इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या मानेंगे? सोना को आयरन को मारेंगे कि ये जो होता है सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो होता है एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। क्रायोलाइट जो होता है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। फिर कह रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होता है एक मिश्र धातु होता है। जंगरोधी स्टील जो होता है क्या होता है? तो मिश्र धातु। जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण है ना। एल्युमिनियम पर जो होता है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है वो ब्रोमीन होता है। और धातु का नाम जो होता है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो वो पारा होता है। क्या होता है दोस्तों? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है। इसको हथेली पर रखने पर ये तुरंत क्या होता है? पिघल भी जाता है। प्लस इसको चाकू से आसानी से काटा जाता है, इतना नरम होता है। प्लस इसको किस में रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बढ़िया से आप लोग याद करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो अधातु में हम लोग का GE यानी गैलियम आ जाएगा, है ना। जर्मेनियम जो होता है हम लोग का अधातु होता है। सिलिकॉन जो होता है अधातु होता है, तो इसको याद रखिएगा जर्मेनियम। और सिलिकॉन जो होता है उपधातु होता है। अधातु बोल दिए होंगे तो सॉरी इसके लिए। उपधातु जो होता है हम लोग का गैलियम होता है, जर्मेनियम। उपधातु कौन सा होता है? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो किसको? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतला परत चढ़ाया जाता है? तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जो है हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। कह रहा है विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं हम लोग? एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु अभी हम लोग पढ़े हैं। इसमें जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग का ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के। कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ये धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति धनात्मक और अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील जो है क्या है? स्टेनलेस स्टील स्टील मिश्र धातु है किसका? तो ये जो होता है स्टेनलेस स्टील जो होता है हम लोग लोहे का मिश्र धातु होता है। इसमें लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम होता है ना। ये जो होता है स्टेनलेस स्टील में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु हम लोग का कौन सा हो जाता है? Sb जो होता है ना। Sb जो होता है उपधातु स्टेबियन हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि कौन सा जो है अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए अधातु अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है और धातु जो होता है पारा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन है ना, सीसा SN और PB का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो देखिए सीसा और टीन का सोल्डर बनता है। सोल्डर जिसे हम लोग सोल्डिंग करते हैं, कोई भी तार को जोड़ते हैं, तो इसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सिलिकॉन को आसानी से काटा जा सकता है। कैल्शियम नहीं, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये लिथियम को काटा जा सकता है। सॉरी दोस्तों, लिथियम को और सोडियम को, दोनों को, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को,
लिथियम को और पोटेशियम को, है ना, इस सभी को जो है क्या करते हैं, आसानी से हम लोग चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। ये क्या है, धातु है। समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है, तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है और ना ही यह संचारित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें अधातु जो है हम लोग का Ca यानी सी जो होता है, यानी कार्बन जो होता है हम लोग का अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन हम लोग का अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का निम्नलिखित में सिलिका क्या है? सिलिका जो है क्या है? तो सिलिका जो है हम लोग का एक प्रकार का सिलिका जो है एक प्रकार का निस्तापन होता है। सिलिका जो होता है एक प्रकार का निस्तापन, सिलिका निस्तापन। अभी देखिए सोल्डर हम लोग पढ़े हैं, सोल्डर का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बताए हैं, सीसा और एसएन यानी Pb + SN, इसको बोलते हैं Pb यानी सीसा, इसको Pb यानी लेड और इसको लेड, Pb यानी लेड सीसा, SN माने टीन। समझ में आ रहा है। तो ये सोल्डर बना होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हम लोग सोना को कहते हैं, चांदी को भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये खराब नहीं होता, इस पर जंग नहीं लगता जल्दी। समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसको मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली क्या बोलते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले को मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु बोलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कर रहे हैं। इसको आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। हर एक दिन आप लोग को ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, ठीक है। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है Al यानी एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, एल्युमिनियम का। फिर कह रहा है लेड और सीसा मिश्र धातु है। देखिए अभी फिर आ गया लेड और सीसा, लेड यानी Pb और सीसा यानी SN, है ना। अभी पढ़े हैं किसका है? तो ये जो होता है सोल्डर का होता है। सोल्डर का किसका होता है? सोल्डर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं के निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? तो धातुओं का निष्कर्षण जो है हम लोग का विद्युत अपघटन द्वारा होता है। विद्युत अपघटन द्वारा। किस विधि द्वारा? तो विद्युत अपघटन द्वारा जो होता है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं की निष्क्रियता किस विधि द्वारा होता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा होता है, विद्युत अपघटन द्वारा। तो यही सब क्वेश्चन दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली का डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। अब पिछला वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पे बता दें आप लोग को कि यहाँ पे ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे। क्या आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। और लोहे पर जिंक को लेपित किया जाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए हैं। पिछला वीडियो में आप लोग जाके उसमें पढ़ सकते हैं। कमरे के ताप पर कौन सा एकमात्र धातु है जो ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। और क्यूपराइट किस का है? तो कॉपर का है। ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछला वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जाके इसमें जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। कैलामाइन जो है किस धातु का अयस्क होता है? तो ये जो होता है कैलामाइन, जिंक को ट्रिक से पढ़ा रहे हैं बहुत सारा चीज़ भी, जिसको कैलामाइन कहते हैं, कैलामाइन, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए 2023 का क्वेश्चंस 2022 में पूछा है, फिर 23 में पूछा है, फिर 22 में पूछा है ना। देख रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये कितना बार पूछा है, देख रहे हैं ना। तो ये सब जाके पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।